अगर एलएम अगर हम इसका इंसिडेंस देखें तो तकरीबन 10% प्रेगनेंसीज आर पोस्ट डेट प्रेगनेंसीज, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड बेस्ड करें तो वो इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है, 1.5 से 2%। क्योंकि अल्ट्रासाउंड की मेजरमेंट्स आजकल बड़ी प्रिसाइज हैं और फोकस्ड हैं, इसलिए उसमें ये गलती का एहतमाल कम है। और क्योंकि हम बहुत सारी प्रेगनेंसीज पोस्ट डेट नहीं, लेकिन एलएमपी के हिसाब से कह देते हैं ये पोस्ट डेट। इसलिए सबसे पहले जब हमें लगे कि एलएमपी के हिसाब से ये पोस्ट डेट हो रही है या बियॉन्ड टर्म जा रही है, तो हमें पहले तो कंफर्म करना चाहिए। कंफर्मेशन इज बाय कंफर्म के एलएमपी पक्का पक्का याद है, उसको सही याद है, और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके रेगुलर थे 28 डेज के। अगर साइकिल ही लंबा है, इंस्टेड ऑफ 28 डेज 42 डेज और इवन लॉन्गर, तो जाहिर है ओवुलेशन तो होती है मेंसेस शुरू होने से 2 हफ्ते पहले, एलएमपी के हिसाब से नहीं। एलएमपी चूंकि हम 28 डे साइकिल है इसलिए वहां से गिन लेते हैं, लेकिन अगर साइकिल 6 वीक्स का है तो फिर वो 2 हफ्ते बाद नहीं 4 हफ्ते बाद गिने। इसका मतलब उसको हम पोस्ट डेट नहीं कहेंगे। फिर ये तो हिस्ट्री हो गया, कंफर्मेशन। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको पता है हाइट ऑफ फंडस, साइज ऑफ द बेबी, अमाउंट ऑफ लाइकर, और आप असेस करते हैं फीटल वेट। ये सारी बातें देख के क्लिनिकली हम फैसला करते हैं कि वो वाकई पोस्ट डेट है कि नहीं है। अगर आपके पास प्रीवियस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हों, जैसे मैंने अभी अभी कहा, वो ज्यादा रिलायबल होती हैं, लेकिन फिर भी हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे साइज ऑफ द बेबी, अमाउंट ऑफ लाइकर, इन बातों पे काफी जोर देते हैं कि इससे पता चलता है प्रेगनेंसी पोस्ट डेट हो गई कि नहीं। जनरली हम असेस करते हैं कि फीटल वेट कितना होगा, उसमें तो 20% मिस्टेक पॉसिबल है, तो वो भी एक रिलायबल मेथड नहीं है। तो ये तो हो गया कि पोस्ट डेट प्रेगनेंसी की जो प्रॉब्लम है और उसको कंफर्म कैसे करना। कमिंग टू इटियोलॉजी, जैसे मैंने अभी अभी कहा, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोलॉन्ग्ड है तो फिर वो प्रेगनेंसी विल गो अप टू 42 वीक्स और बियॉन्ड, लेकिन वो पोस्ट डेट नहीं कहलाएगी। और अगर पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री ऑफ पोस्ट डेट प्रेगनेंसी है तो लाइकली है कि 30% चांस वो रिपीट करेगी। Why are we talking about post-date pregnancy? Because there are certain fetal and neonatal risks involved. वो risks क्या हैं? पहली बात तो जो पोस्ट डेट प्रेगनेंसी डिलीवर होती है, जरूरी नहीं कि वो पोस्ट डेट हो, इसलिए हर पोस्ट डेट बेबी जरूरी नहीं उसको पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम हो। पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम में क्या होता है, उसमें फीटल डिस्ट्रेस ज्यादा होता है, बेबी जब पैदा होता है उसके लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, ड्राई क्रैक्ड स्किन, और नाखून बड़े होते हैं, लॉन्ग फिंगर नेल्स, और सर पे बाल ज्यादा होते हैं, अबंडेंट स्कैल्प हेयर। अच्छा, पैदा होता है जनरली मेकोनियम श्रेणी ऑफ लाइकर भी होती है। पोस्ट डेट प्रेगनेंसी में बर्थ ट्रॉमा ज्यादा कॉमन है, पर्टिकुलरली शोल्डर डिस्टोसिया।
माँ को क्या रिस्क है? मैटरनल रिस्क आर के ऑपरेटिव डिलीवरी को ज्यादा कॉमन हो जाती है और उसमें हेमरेज और इन्फेक्शन का भी रिस्क निस्बतन ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जब प्रेगनेंसी आगे चलती है और बच्चा जो है उसको इस तरह मैंने जो भी डिस्क्राइब किया, तो माँ को जरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो। अब फिर पॉलिसी क्या होनी चाहिए? अगर आप पक्का कर लें तो 41 कंप्लीटेड वीक्स पे बच्चे को डिलीवर जरूर कर लें। और अगर अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कीजिए बाय इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटीनेटल केयर। अगर फैसिलिटी है डेली सीटीजी, अल्ट्रासाउंड ट्वाइस ए वीक फॉर बायोफिजिकल प्रोफाइल एंड डॉपलर। सो इस तरह से हम मॉनिटर करेंगे। और कंक्लूजन ये है कि 41 वीक्स के आगे प्रेगनेंसी जाए तो उसको डिलीवर करो बाय इंडक्शन ऑफ लेबर। अब आपको इंडक्शन ऑफ लेबर और इंडक्शन से पहले बिशप स्कोर, ये सारी बातें आनी चाहिए। I won't go into details of that. तो मुख्तसरन post-date pregnancy is when pregnancy goes beyond 42 weeks. Incidence nearly 10%, लेकिन अल्ट्रासाउंड गाइडेड में ये 2% हो जाता है। तो क्लिनिकल मैनेजमेंट में पहले कंफर्मेशन ऑफ डेट्स और उसके बाद आपको रिस्क का पता होना चाहिए बेबी को या मदर को क्या है पोस्ट डेट प्रेगनेंसी में। फिर 41 वीक्स तक डिलीवर कर लेना चाहिए बच्चे। अगर बियॉन्ड है तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? रिपीटेड एंटीनेटल विजिट्स, सीटीजी एंड अल्ट्रासाउंड। उसको डिलीवर कैसे करना है? इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर से पहले बिशप स्कोर, मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, ये आपको आने चाहिए। लेकिन देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस वो बाद में मैं पूछूंगा, लेकिन इसके बाद who are the volunteers for post-date pregnancy discussion? सर आयजा। आयजा, आप कहाँ से बोल रही हैं जी? आयजा सर फैसलाबाद से। आयजा फैसलाबाद। लेकिन आसान सा केस आपके लिए। जी सर। ए पेशेंट एज 30, जी सर। प्राइमरी ग्रेविडा, जी सर। she visits first time at, according to her, at 40 weeks जी के मेरे दिन पूरे हो गए हैं। जी। And you examine her, take history, examine her, there are no complications of pregnancy. जी। How will you manage it? No complication, sir. First of all, I will introduce myself to the patient, take the introduction of the patient, and confirm the finding given me in the scenario. I will take the history of the patient, especially focus on the complaint, which is the 40 weeks. I will ask about her married for her education, occupation, and her ये last. एक मिनट, जी एजुकेशन किस तरह इम्पोर्टेंट हो गई?
सर अगर उसे इंडक्शन उसकी काउंसलिंग के लिए तो क्या उसका उसके इंटेलेक्ट से तल्लुक हो सकता है, एजुकेशन से क्या तल्लुक? ये तो पहला सवाल ठीक था, फिर चलिए। फिर सर आई विल आस्क अबाउट द लास्ट menstrual period and whether the cycle was regular or irregular and the length of the cycle. Then Good. I will I will review about any antenatal complication. यहाँ And पे दो मैंने कभी भी बताया, जोर देना है कि whether she is sure about her LMP or not. जी अगर वो कहती है कि आई एम श्योर, तो sure of हाउ the श्योर इज शी? उसने yes LMP डायरी में लिखा हुआ है जी या जी किसी सोशल इवेंट के साथ रिलेटेड है? ईद के दिन, रमजान में, फलाना ढिमका का कोई सोशल इवेंट, ये पूछना है, ये कहने हैं, ये अल्फाज कहने हैं आपने इम्तिहान जी में। सर ठीक है सर चलें, and her I'll marital inquire about LMP and and how marital sure. status married for and then how the how pregnancy conceived and then any antenatal complication in the history, any comorbidity like diabetes, hypertension, or any fetal movements, and ultrasound done up till now, and all ultrasound are normal. Then I will explain my patient ना 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 कुड़िए कुड़िए, रुक जा रुक जा। आज के इस केस में अल्ट्रासाउंड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। जी कि डिड यू, इस तरह से बोलना है ध्यान, डिड जी यू हैव योर अल्ट्रासाउंड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर? अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर और जी फिर उसकी रिपोर्ट क्या थी? ठीक है और दूसरा, फिर अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं हुआ तो सेकंड ट्राइमेस्टर में हुआ तो कितने वीक्स की प्रेगनेंसी पे हुआ? ये अल्फाज बोलने हैं आप, ठीक है क्योंकि उससे फिर आप लिंक करेंगे कि मैं कैलकुलेट करूंगी उसकी जेस्टेशन पीरियड करेक्ट भी है जी कि नहीं, ठीक फिर है बोल। okay I will ask about did you have ultrasound for in first trimester and did she have ultrasound if first trimester and it was okay, then if not available If then I that report is available or not. is that ultrasound paper available? If available then I will review her. Yeah, And good. then I will ask about the second trimester ultrasound and anomaly scan, and then growth scan from I will review the recent growth scan and then any recent scan. And और अब इसमें कहिए कि अगर प्रीवियस नहीं हुए, रीसेंट स्कैन हाउ फ्रीक्वेंटली, क्योंकि एक स्कैन डजंट मैटर, जी थर्ड ट्राइमेस्टर में एक स्कैन हुआ, उससे जो भी रिपोर्ट है डजंट मैटर। जी सर दो स्कैन के दरमियान में ग्रोथ कितनी हुई है, दैट मैटर्स। जी recent scan जी ये अल्ट्रासाउंड इज द मेन थिंग व्हिच यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब scan to growth जी फॉर सर दिस पेशेंट। जी सर जी then I will take the history of family history of her history of the mother for post-date pregnancy, and गुड। then history of any past medical history, any history of medical disorder and previous any surgery, and any history of smoking or any drug allergy. Then I will explain the diagnosis. I will do the examination of my patient in which I check the BMI of the patient for height and weight, and BMI and vitals, blood pressure, pulse, temperature, pallor, and then do the abdominal examination. On abdominal examination I will look for the physical fundal height, her lie, her estimated her Likert volume, and her Likert volume and size of the baby, estimated fetal weight, and then I will and presentation. and presentation, yes, and presentation. Then I will discuss with the patient about before the pelvic examination. I will discuss
सर यहाँ पे हमने बिशप ना, जब बिशप स्कोर पे आते हैं यहाँ पे ये कहिए ना कि आई विल डू दिस, जो भी आपने कहा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे, एंड ट्राई टू कोरिलेट विद हर जेस्टेशन पीरियड। जी ये जी नहीं सर, बोला आप। जी। तो वो एग्जामिनर कहेगा कैसे, आप कहेंगे कि ये हाइट ऑफ फंडस, जी lie of the baby, amount of liquor and presenting part, और जी उनको सर, असेस करूंगी, बेबी का साइज असेस करूंगी, अमाउंट ऑफ लाइकर असेस करूंगी। अगर वो बराबर बनते हैं 40 वीक्स पे जो होना चाहिए, जी देन आई विल कंसिडर दैट शी इज एट टर्म। ये करके फिर आप जाएंगे आगे, चले आगे चलो। then with the in the privacy and the consent of the patient, I will do the vaginal examination to for assess the bishop score. Then I will in the management I will explain the I will explain to the patient that she is at the 40 weeks and ये तू फेल होगी, फेल होगी, तुम फेल होगी, बिल्कुल फेल होगी। कोई बताएगा मैंने क्यों क्यों इसको फेल किया है आयजा? नहीं, शी इज ए प्राइमरी ग्रेविडा। हाँ पेल्विमेट्री, हाँ, वेरी गुड, दोनों ने बोला है। I will make assessment of the pelvis, और यूज कीजिए वर्ड I will rule out CPD। प्राइमरी ग्रेविड है। जी सर, तो आप पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगी तो फिर पहली बात तो ये है आई विल रूल आउट CPD। फिर वो अभी मैं पूछ लेता हूँ आप ही से आयजा कि CPD को रूल आउट कैसे करते हैं, लेकिन फिर बिशप स्कोर करूंगी जी, फिर फैसला करूंगी कि उसका वेट मोर और इंडक्शन और राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स। जी। चले फिर बोलो। I'll do pelvic examination. I will do pelvic examination in which first I will check the pelvimetry to rule out the CPD, cephalopurpuric disproportion. Then I will rule out the जी sir, I will rule out the CPD. Then I will check the bishop score for the induction of labor. Good. Suppose cervix is not right. Yes sir, I will Yeah, bishop offer, score is less than 4. yes sir, bishop less than 4. I will offer the patient by 3 different methods. I will offer the sweetening to patient at 40 weeks, and then expected management and sweetening, and then mechanic. I will offer the sweetening to patient and follow up after 2 days. And then I will again after 2 days I will again यहाँ पे रुक जाओ। एनी वॉलंटियर, हमने CPD रूल आउट कर दी, बिशप स्कोर कम है, ये पेशेंट है हमारी, कोई ऑफर करेगा कि हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? Sir, I will do her sweeping now, and after 1 week at 41 week I will. आप क्या करेंगी? यास्मीन को बोलने दे, पहले वो आई। अनीला तुम्हारी बारी दूसरा। हाँ जी सर, हम डिस्कस करेंगे पेशेंट के साथ। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, स्कैन बिल्कुल ठीक है, अगर उसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इस बिशप पे हम 41 वीक तक जा सकते हैं, लेकिन उसको ऑफर करेंगे कि मैकेनिकली जैसे हम वो करते हैं स्वीपिंग, वो हम उसको करें। आप वी आर वेरी क्लोज, लेकिन इससे बेहतर नहीं है। ये हो गया एक्सपेक्टेंट और मैकेनिकल। दूसरा हम उसको ऑप्शन दे सकते हैं अगर वो उससे पहले ये पेशेंट है प्राइमरी ग्रेविडा, सो कॉल्ड एट टर्म, और आपने हिस्ट्री से सारा कुछ कर लिया कि वो एट टर्म ही है क्लिनिकली या अल्ट्रासाउंड से, तो फिर हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? सर कंफर्म आयजा ने कहा मैं PV करके CPD रूल आउट करूंगी, बिशप स्कोर करूंगी। बिशप स्कोर इज अनफेवरेबल, देयर इज नो CPD। आगे चलो यास्मीन, क्या करोगे? सर अगर अल्ट्रासाउंड ठीक है, बेबी ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, तो हम उसको 3 ऑप्शंस देंगे। एक एक्सपेक्टेंट,
दूसरा जो फर्स्ट ऑप्शन मेरे ख्याल में उसको 40 वीक तक हम छोड़ सकते हैं, उसमें हम स्विपिंग करेंगे। तीसरा, हम अगर पेशेंट वेट नहीं करना चाहती तो हम अभी से इंडक्शन दे सकते हैं उसको। माशाल्लाह। कहाँ से बोल रही हो यास्मीन? सर लारकाना से। जबरदस्त हो तुम, पास बहुत। ये है, वी गो बैक टू आयजा। अगर Yes, sir. सीपीडी रूल आउट होगी, बिशप स्कोर अनफेवरेबल है, तो फिर आप कहोगे नंबर 1 Yes, sir. from clinical features it seems she is at term and correct in her dates. Number 2, I will offer her number 1, we can wait more because uncomplicated pregnancy है 40 weeks पे, we जी can sir. wait another week. जी sir. ये कहिए। नंबर जी 2, sir. we can offer a induction of labor. जी sir. वो इंडक्शन के लिए फिर आप कहेंगी राइपनिंग कैसे करूंगी और फिर इंडक्शन कैसे करूंगी। जी sir. चलो, यास्मीन आई थी बीच में। आर यू स्टिल देयर यास्मीन? हाँ जी जी सर। हाँ, तो आप ये मेरी बात तो फिर दोहराइए। आयजा ने पीवी की और ये कहा, आप फिर क्या करेंगे? Madam, sir, first of all, I will sit with patient and counsel her regarding the diagnosis of this post-term pregnancy, and then I will explain her the risk of the feto-maternal risk, and then I will give her support, offer her management in the form of expectant. If the all सर मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? हाँ ठीक है, because it's uncomplicated pregnancy, she is at 40 weeks, we can wait another week. Expectant treatment ठीक कहा आप। जी सर, offer expectant treatment, and other is the mechanical induction in the form of sweep and membrane sweeping every alternate day for 3 times per week. If she wanted to wait for the बात बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। for another week, but सो has to come for ये the आपको हो सकता है टोक स्टेशन भी हो, यही कि प्राइमरी ग्रेविडा नो कॉम्प्लिकेशन 40 वीक्स पे, व्हाट विल यू डू? तो यही बोलो आप, जो आपने third option आयजा is यास्मीन आप दोनों ने मिलके बोला है। sir, third option is if patient does not want to fall further and she's not taking the risk of the babies, and also she does not want to carry the babies, मतलब uncomfortable जो होता है उनको perineal heaviness, तो फिर हम उसको इंडक्शन ऑफर कर सकते हैं with all pros and cons. हाँ वो तो फिर मैं जानबूझ के नहीं बोला ये, क्योंकि फिर आप लोग मुझे कोट कर देंगे इम्तिहान में के सेक्शन करूंगे, तो वो लेकिन वो ऑप्शन है, आपने बड़ा अच्छा किया, वो ऑफर किया है, लेकिन जनरली उस सेक्शन से जरा हट गया कि ऐसे पहले सेक्शन बोल देंगे आप, फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये थर्ड ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन। चलें, अब आ गए हम अगला पेशेंट, नेक्स्ट वॉलंटियर डॉक्टर ज़ैनब। जीनत। जीनत कहाँ से बोल रही है? जी सर ज़ैनब है। हाँ जी, ये तो यास्मीन आ रही है बार। जीनत बोली थी। जी सर। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रही हो? आप जैनब हो? जी बोलिए जैनब, कहाँ से बोल रही हैं जैनब? जी सर। कहाँ से बोल रही है? सर लारकाना से। सॉरी आवाज नहीं आ रही थी सर। लारकाना छा गया हूँ, तुसी प्रेसिडेंट भी ले लिया साडा, ते फिर ते बड़ी गल मुश्किल। चलो जैनब लारकाना जी से। सर। पेशेंट एज 25, जी सर। ओल्ड केस ऑफ पीसीओ, जी सर। प्राइमरी ग्रेविडा, जी सर। और unsure of dates. बोलिए। ओके सर। ओके सर, आपके after पास greeting and mutual introduction, आपके पास
एक I will मिनट, आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आई है। जी सर। जी बोलिए। Sir, after greeting and mutual introduction, I will confirm the biodata. Then I will inquire about the last menstrual period and regularity of the cycle to confirm the period of gestation. And then I will inquire about whether it is blood group of my patient and whether this pregnancy was spontaneous or not. Whether Good. her dating scan done, either it was singleton pregnancy or not, either folic acid intake, and then I will inquire since how long she has, and I will inquire if she's primigravida, so I will inquire, and if she's a known case of PCOD, then I will inquire since how long she is diagnosed as a polycystic ovarian syndrome, and is she hello? जी जी मैं सुन रहा हूँ। Hello? जी जी सुन रहा हूँ, बोलते जाइए। Hello? ज़ैनब, जी सर। मैं Sir, then सुन I रहा will हूँ inquire any आपकी history बात। of family history of जी जी asthma and other diseases, any surgical history, and drug, allergic, smoking, and addiction history. नहीं कोई Hello? खास बात जी सर। नहीं। फिर शुरू करो, दोबारा बोलो। प्रेगनेंसी की हिस्ट्री में रहो, बोलो। Sir, जी सर। आफ्टर योर Sir, म्यूचुअल after greeting and mutual introduction, बोलो। जी sir. Sir, I will confirm about the last menstrual period. आवाज बंद हो गई है। आवाज बंद। हेलो हेलो। हेलो जी सर, ये कट गया था बीच में। सर आफ्टर हेलो हाँ जी सर, आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग I will confirm the कोई गड़बड़ हो रही है सर आपकी कोई तरफ। और कर ले, सर कोई और कर ले, डॉक्टर जैनब के नेट में प्रॉब्लम लग रही है। I'm sorry जैनब, आपके कोई प्रॉब्लम है। अगला केस कर लेंगे आपके साथ। कोई और है नहीं, अदर वॉलंटियर? सर नेक्स्ट वॉलंटियर तो मैं थी, यास्मीन। यास्मीन तुम, चलो और कोई नहीं है। एक मिनट यास्मीन, किसी और को चांस देते हैं। नहीं जी आ जी रहा मैम, जी जी सर। सर मैं हूँ। कौन है? और डॉक्टर जयमाला। डॉक्टर जयमाला। अनीला। जी सर मैं कर लूं? अनीला कहाँ से बोल रही हो? सर मुल्तान से। चलो मुल्तान से बोलो। तो फिर ये समझो, ये हमने जैनब ने कुछ नहीं बोला। पेशेंट एज 25, known case of PCO, primigravida, unsure of dates, comes to you in first trimester. After introduction and greetings, I will confirm her LMP, whether her cycle was regular or not. I will assure her LMP, and I will ask her about her first trimester ultrasound or any ultrasound she has done. थोड़ा सा मैं इसलिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि PCO केस में you expect menses would be irregular. जी सर, her menstrual cycle was regular or not. और तो फिर इसमें वो आपने सिर्फ कह दिया whether she is sure about her LMP, और क्योंकि menstrual cycle irregular है, LMP तो मैंने पहले आयजा से कहा था कि LMP के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल को, whether she is sure about her last period and during that month or previous month the menses were regular 28 day cycle or not, ये बोलना है, क्योंकि उनमें साइकिल इरेगुलर होता है। जी सर। If not, then duration of the cycle. जी सर, if not, उससे फिर हम LMP से कैलकुलेट करें। जी सर, whether her cycle was regular or not. Whether her cycle was regular or not, and if not, I will assure her. I will ask her about her LMP.
And I will take the history of whether he has taken any ovulation induction or not, and the time of the duration of her marriage, how long for home duration of her marriage. After that, I will take the history of the GDM and of diabetes, and family history of the diabetes and family history of the PCOS, and I will ask about the any significant medical history, hypertension and diabetes, and the hypertension and diabetes, and I will सर ये आपने कहा था ना कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई है जी अ, बिल्कुल बस सर दैट्स इट सर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक भी यही हिस्ट्री इसकी पूछेंगे, एंड आई विल काउंसिल हर रिगार्डिंग दी OGTT at 24 से 28 weeks of तो gestation. किधर चली गई अनश्योर ऑफ डेट्स मैंने बोला है, इस पे फोकस करो पहले कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई है। मैंने तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कुड बी 6 वीक्स 8 वीक्स 10 वीक्स 12 वीक्स। जी सर इसको ये अल्फाज बोलो कि आई विल एग्जामिन हर एंड फाइंड आउट कि उसका जेस्टेशन पीरियड क्या है। ओके सर, आई विल और फिर उसके साथ मैं 12 वीक्स का अल्ट्रासाउंड करके उसका डेटिंग स्कैन करूंगी। ये अल्फाज मैं सुनना चाहता हूँ सर। वो तो हम इन्वेस्टिगेशन में नहीं बोलेंगे सर, वो हिस्ट्री में तो जी। यहाँ पे तो जो अनश्योर ऑफ डेट्स है, पहले हमने उसकी डेट्स को कंफर्म करना है। जी सर। उसमें LMP पूछा आपने, उसमें मेसोसाइकिल पूछा, उसमें जी सर। फैमिली हिस्ट्री पूछी, जी लेकिन सर। उसके साथ ये अच्छा ये बात मैंने आप लोगों को अभी सारे सुन रहे हैं, तो मैं पिछली दफा आपने कहा किसी ने कि ओवर एक्टिव ब्लैडर हो और उसमें आप उसके वो टेस्ट जो होते हैं यूरोग्राफ क्या होता है सर? सिस्टोमेट्री सर यूरोडायनेमिक्स और दूसरे उसके टेस्ट जो हैं वो सारे अगर आपने कह दिए तो आपके 3 नंबर कट जाएंगे। आपने ये बोला, मुझे बताया, मुझे तो कुछ अजीब सी बात लगी। मैंने तैयब से पूछा, मैंने फर्रख से पूछा, मैंने 2 और अरशद चौहान से पूछा, कितने लोगों से पूछा। मैंने कहा यार मुझे बच्चियां ये कहती हैं कि साथ ये कहती है मैंने सिस्टोमेट्री और दूसरे करूंगी तो 3 नंबर कट जाएंगे। मैं कह ये तो बड़ा ओवर एक्टिव ब्लैडर का टेस्ट ही वो है, तो क्यों नहीं? सबने कहा ये गलत, सबने कहा ये गलत है। अगर आप ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ फौरन ये बोल दें कि उसके मैं ये स्पेसिफिक टेस्ट करूंगी तो आपके नंबर कटेंगे नहीं बल्कि बढ़ेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर सर मैंने कहा सर ओवर एक्टिव तो अच्छी बात है, ब्लैडर आपने मुझे कह दिया। मैंने ये जी, जी। 4 आपके एग्जामिनर्स जो हैं उनसे कंफर्म किया है कि वो बात जो आपने कही, जिसने भी कही है, आपने तो किसी की कही हुई कही, तो जी, जी। वो बात ठीक नहीं है। अगर इस तरह से जो बात हो रही थी प्राइमरी एमेनोरिया याद है आप? सर बात उसमें ये आप थी पहले अगर दिन पहली मिलते ही कह दे कि वेब नेक है, तो ये क्या है? प्राइमरी एमेनोरिया के साथ वेब नेक है, ये टर्नर सिंड्रोम है कि नहीं है, आप पहले ही कह दें। और इसी तरह दूसरी भी मैंने बोली थी रॉकेटेंस्की सिंड्रोम में कि आपको बताया गया प्राइमरी एमेनोरिया सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स वेल डेवलप्ड, लेकिन कैरियोटाइप जो है वो भी नॉर्मल यूट्रस एब्सेंट है। तो ये आप फौरन बोल दें कि ये लाइकली है, ये उसके मुताबिक मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगी। ये सवाल का जवाब सही है वो जो आपने बोला। थैंक यू वेरी मच कि आप इस तरह की क्लैरिफिकेशन लेती हैं, तो उससे आपका फायदा है। चले जी, बात फिर आ गया कि ये पेशेंट अनश्योर ऑफ डेट्स है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई है, तो आपने ये कहना है, क्या मुझे कहा गया आपका अल्ट्रासाउंड लेट कि वो इन्वेस्टिगेशन पे बोलेंगे,
उस वक्त तक आपका टाइम पूरा हो जाएगा। ये पेशेंट में आपने ये जो बोलना है अनश्योर ऑफ डेट्स कि उसका साइकिल कैसा था, कितना इरेगुलर था, और LMP के मतलब हाउ श्योर शी इज, और अब जेस्टेशन पीरियड फिजिकली एग्जामिनेशन पे यूट्रस पैल्पेबल है कि नहीं है, पेल्विक नहीं करेंगे, यूट्रस पैल्पेबल है कि नहीं है, और फिर मैं कंफर्म करूंगी उसका 12 वीक्स का अल्ट्रासाउंड करवा के जेस्टेशन पीरियड, और बात खत्म होगी। ऐसे ही आप पास हो जाते हो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सर ये हिस्ट्री में ही पूछ उसको बता देना, हिस्ट्री टेकिंग में कि एग्जामिनर को कि आई विल डू हर abdominal examination and I will confirm her gestation age by her abdominal examination and एंड अल्ट्रासाउंड, and I will do her ultrasound। फिर ये सही इन्वेस्टिगेशन में नहीं बोलेंगे हम फिर? तो जी ये बाबा तो यही तो हो गया ना, तुसी कोई MBBS से स्टूडेंट हो, जी सर। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, क्या यही नहीं होता? जी सर यही होता है। तो फिर आपको कहने में क्या आ रहा है इस बात के? अगर यही होता है, मुझे बताओ इसके फर्क पे कहीं होता है इससे पर? नो सर। के पेशेंट आई और वो कहती है शी इज अनश्योर ऑफ डेट्स, और आपने पर एब्डोमेन देखा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, तो क्या करते हो? फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड करवाते हो? जी सर। यही नहीं करते क्या? जी सर यही करते हैं। तो फिर आपको कहने में क्या हर्ज है? आप MBBS नहीं हो के सिम्टम्स, साइंस, इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस, बाबा वो उससे बाहर आओ, बी ए स्पेशलिस्ट, हैव सम कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। जी सर। चलो जी, इसको यहीं पे छोड़ते हैं ये बात। अगला कौन था जो कह रही थी मुझे, हमने छोड़ दिया था आप लाड़काना से। अब आपका माइक ठीक हो गया है तो मैं आ जाऊं आपके पास? नहीं हुआ, चले। हु इज द नेक्स्ट वॉलंटियर? सर मैं हूँ वॉलंटियर नेक्स्ट, डॉक्टर जयमाला। डॉक्टर जयमाला। जयमाला। जयमाला कहाँ से बोल रही हो? सर कराची से बात कर रही हूँ। कौन से अस्पताल में हो? सिविल हॉस्पिटल से ट्रेनिंग कंप्लीट की है। माशाल्लाह। चलो जी, सिविल हॉस्पिटल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हम आ गए आप ही के पास। पेशेंट एज 25 comes to you. She is unsure of her dates, but she thinks she is 6 months pregnant. Okay. Should I start? हाँ जी, चलें। Okay. After mutual introduction from the patient, I will ask about the LMP of the patient and how she can and sir ये प्राइमरी ग्रेविडा है या ग्रेविडा कौन सा सर आपने बताया नहीं? जी चलो प्राइमरी ग्रेविडा दो। Okay. Okay. After mutual introduction from the patient, I will ask from the patient about the LMP, whether she is sure of her dates or not, and how she confirmed her pregnancy first, and about any viability scan occurred which she has done in the first trimester or not. Then I will ask about her dating scan at 11 to 13 weeks and 11 to 13 weeks. Then I will ask her about her fetal movements felt at what time, and then I will move towards the. I will also ask her about her anomaly scan, any anomaly found or not, and whether it was normal or not, and how much. इसके साथ बोल दिए केस जेस्टेशन पीरियड। Okay, yes, and I will also confirm about at what gestation it was done. Then I will also ask her about I will also ask her about the any OGT done at between the 24 to 28 weeks and 24 to 28 weeks or not.
and any recent scan done, any fresh scan any done, and report about, and any report present in now. I will then move further about to ask her about the family history, any diabetes, mellitus, hypertension, or etc., or any personal history for hypertension, diabetes, or any other cause, or any okay. And I will also ask her, क्या जयमाला, क्या ये सारी बात आप ये नहीं कह सकते? I'll inquire about her medical and surgical history. बस. yes sir. I आप also inquire her about yes sir. Yeah, this will be a single sentence for all, to cover all. Okay. I will also inquire her about medical and surgical history, any medical and surgical history, and also ask her personal history, her bowel movements, her bowel movements, her nutrition, or any allergy to the drug allergy, or etc. Then I will I'll ask her about the investigations happened in the first trimester, about the investigation any occurred in the first trimester of any CBC reports and ultrasound reports, and नहीं, आप you are not focused on to the problem. यहाँ पे पेशेंट है 6 months प्रेग्नेंट, प्राइमरी ग्रेविड हमने कर लिया था, और अनश्योर ऑफ डेट्स, तो आप श्योर को कैसे श्योर करेंगी? सर आई विल कंफर्म अबाउट, तो आप इधर उधर की बातें कम कीजिए, और जब कह दिया मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेंगे तो बहुत हो गया। एग्जामिन करेंगे इसको, तो एग्जामिन करेंगे इसको जी, एग्जामिन से पहले जो भी पूछना है वो पूछ लेंगे, टू मेक श्योर। आपने तो बात यहाँ पे करनी है। ओके सबके बाकी बातें साइड पे करो, मेक श्योर कि उसकी LMP हमें पता नहीं है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या निकालेंगे, ताकि उसके मुताबिक फिर उसका बाकी की एंटीनेटल केयर होगी। यस सर, आई विल कंफर्म दिस बाय द सर, इसका अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करेंगे, आई कंफर्म दिस बाय द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड रिपीटेड करना होगा ना जी सर, ग्रोथ स्कैन जिसको कहते हैं। जी सर, एग्जैक्टली ये अल्फाज नहीं बोले अभी तक आप। Okay, I will confirm her gestational age by doing the repeated ultrasounds. Then I will examine my patient, and I will also do the check the height of fundus, the lie, the presenting parts, and the height of fundus also. This will फिजिकल फीचर्स थोड़ा सा इधर उधर हो गए कि उसकी हिस्ट्री अनश्योर है, लेकिन का रेगुलर था अंदाजा, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के हाइट ऑफ फंडस अब कितनी है, लाइकर क्या है, वगैरह वगैरह, फिर अल्ट्रासाउंड उसका रिपीटेड ग्रोथ स्कैन मैं करूंगा, बस ये कहना है। ओके सर। फॉर एनी कॉम्प्लिकेशंस सर आपने पहले कहा ना कि जब अनश्योर ऑफ डेट्स होगा तो पहले हम जो है अल्ट्रासाउंड करेंगे, कंफर्म करेंगे डेट, उसके बाद हम एग्जामिन की तरफ जाएंगे। हाँ, यू कैन से दैट, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में रखा तो ये करेंगे। मैं 1 मिनट में आया। में तो सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर पेशेंट आए तो आपने वो सारी हिस्ट्री बोल के फिर ये कहना है कि फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, उसमें हाइट ऑफ फंडस, लाइकर, ये वो, एंड कोरिलेट विद ग्रोथ स्कैन बाय अल्ट्रासाउंड। ये अल्फाज बोले बस। ओके सर। सर आई हैव वन क्वेश्चन। जी बोलिए।
सर अगर अर्ली स्कैन उसके पास अवेलेबल है लाइक 8 और 11 वीक्स का उसके पास है और हाइट ऑफ फंडस उससे कोरिलेट कर रही है तो स्टिल वी नीड ग्रोथ स्कैन्स। जी बिल्कुल। पहले तो 11 वीक्स पे है तो उस वक्त का फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन जो है वो मोस्ट रिलायबल होता है, मोस्ट रिलायबल होता है। लेकिन उसके बाद अगर प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड है देन यू डोंट नीड ग्रोथ स्कैन, क्योंकि आपको वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले ने पक्का कह दिया कि ये इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ये है। बट इफ यू डोंट हैव दैट फर्स्ट स्कैन, डेटिंग स्कैन जिसको कहते हैं, तो फिर आपको ग्रोथ स्कैन करना पड़ता है कि आप क्लिनिकली भी करते हैं कैलकुलेट मेसोसाइकिल से, एलएमपी से वगैरह वगैरह वगैरह, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन से, और फिर उसके ग्रोथ स्कैन ऐड करते हैं, फिर ग्रोथ स्कैन। अभी रह गया 5 मिनट। मैं 2 बातें आपसे जरूर करना चाहता हूँ। एक, आप सबको बिशप स्कोर याद है? यस सर। मैं हर एक से पूछ नहीं सकता, बट आर यू श्योर यू रिमेम्बर बिशप स्कोर? ये जरूर, अगर नहीं तो ये चार्ट अपनी उस पे लगा लीजिए दीवार के साथ। हर दफा बैठे तो 1 मिनट के लिए इसको देख लीजिए ये बिशप स्कोर कैसे करते हैं, क्योंकि यू कांट अफोर्ड नॉट टू नो बिशप स्कोर, क्योंकि इस तरह का पेशेंट अनश्योर ऑफ डेट्स या पोस्ट डेट प्रेगनेंसी, पहले आपको बिशप स्कोर बोलना है। और आप बोल रहे हैं और आपको बिल्कुल ऐसे फरफट ना आता हो तो वो इट डजंट गो वेल, डजंट गो वेल। तो बिशप स्कोर कोई जल्दी से बोल देगा? एनी वॉलंटियर? हेलो जी सर, सलाम अलैकुम सर। सना, आप कहाँ से बोल रही हैं? सर पेशावर से, सनिया। वेरी सनिया जी सर। जी, आप बोल दीजिए जल्दी से। सर इसमें बेसिकली हम 5 डायमीटर्स देखते हैं, इंक्लूडिंग दी सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, स्टेशन ऑफ द हेड, कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्विक्स एंड पोजीशन ऑफ द सर्विक्स। बस ये कह के एंड द स्कोर इज 0 1 2 3, इस तरह से बोलना है जिस तरह सनिया ने बोला है, बाकी डिटेल में नहीं बोलना, ये बोलना है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इंडक्शन ऑफ लेबर, कोई बोलेगा? सर डिफरेंट मेथड्स होते हैं। यास्मीन है सर और जिसने वो बता दे भले। हाँ जी सर इंडक्शन ऑफ मेथड लेबर के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हम यूजुअली जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 से करते हैं। इसके जो है वो फर्स्ट साइकिल इस तरह से आप अंग्रेजी में बोले, मैं बेशक उर्दू में। Okay, sir. There are different methods of induction of labor. Usually we do with the prostaglandin E2, dinoprostone. The first cycle includes, we give after checking the Bishop score, if it is less than 5, if it is equal to or less than 5, then we will induce with it the prostaglandin E2 or dinoprostone tablet. We put the dinoprostone tablet in the posterior fornix of the cervix. 6 milligram is the dose. And after 6 hours, we check it again. If it is still not ripe. थोड़ा रुक जाओ, कोई इसको जी सर। इम्प्रूव करे। Yes, sir. Sir, there are 2 methods of induction of labor: mechanical and pharmacological methods. हाँ देखा, In mechanical पहले method जो we बोल do. रही थी आप सीधा ही प्रोस्टाग्लैंडिन पे चली। ओके सर मैं डिफरेंट मेथड्स बता रही थी। ओके नो प्रॉब्लम। नहीं, जब प्रॉब्लम हो गई ना, पहले आप बोलो कि there are different methods of induction of labor। ओके सर। और फिर उनके नाम बोल के फिर आप प्रोस्टाग्लैंडिन पे आ जाए। ओके सर। डिटेल बोले, लेकिन जैसे Sir, फोलिस Sir, in mechanical method we do the sweeping and by the Foley's catheter, and in pharmacological method we use the E1, E2 and syntocinon, मतलब prostaglandin, misoprostol and syntocinon। ओके सर। हाँ, नहीं ये छोटी से छोटी बातों से ही फर्क पड़ जाता है आपके नंबर में। यस सर, एग्जैक्टली सर। हाँ जी,
आता तो सबको होता है, आता सब। आप महेश्वरी, आप कहाँ से बोले? कराची से? यस सर। चले, बेस्ट ऑफ लक। तो ये दोनों बातें आप जाके अच्छी तरह पढ़ लीजिए और दोहरा लीजिए। यस सर। और इसी में मैं, चूंकि पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी में जरा मुश्किल हो जाती है डिलीवरी के दौरान, शोल्डर डिस्ट्रोसिया, वो पढ़ लीजिए। ठीक जी सर। और उसकी मैनेजमेंट कैसे, उसके सिर्फ मनूवर्स के नाम बोले। लास्ट ऑफ ऑल, चूंकि लार्ज साइज बेबी होता है तो टेयर्स बड़े कॉमनली होते हैं, पेरिनियल टेयर्स। वो कोई बताएगा कितनी टाइप्स के या डिग्री के होते हैं? सर 4 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टीयर, जिसमें इन विच देयर इज ओनली टीयर ऑफ द वेजाइनल पोस्टीरियर वेजाइनल म्यूकोजा एंड पेरिनियल मसल, पेरिनियल स्किन। सेकंड डिग्री टीयर when there is involvement of the perineal muscles. Third degree tear, which is again categorized into 3A, 3B, 3C, depending upon the external anal sphincter involvement is less than 50%, then it बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो ये 3-4 थ्योरी की बातें मैंने कहा था कि नंबर 1 कि इस तरह की जो हो अनश्योर ऑफ डेट्स या पोस्ट डेट प्रेगनेंसी सिमिलर केसेस हैं, उसमें आप लोगों ने ये करना है। नंबर 2, फिर ये इंडक्शन ऑफ लेबर, उससे पहले बिशप स्कोर, और अगर डिलीवरी में शोल्डर डिस्ट्रोसिया हो जाए वो, और पेरिनियल टीयर्स, ये 3-4 बातें जरूर आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। कल नेक्स्ट वीक कौन सा टॉपिक होगा? अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने निकाला नहीं, आप बता दीजिए। सर थोड़ा गायनी पे आ जाए या यूवी प्रोलैप्स। जी बोलिए, गायनी का क्या? सर या तो यूवी प्रोलैप्स, क्योंकि प्राइमरी मेनोरिया तो हो गया, इधर यूवी प्रोलैप्स या फिर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की नहीं हमने सर वो पहले किया था, अब तो एग्जाम करीब है, मैंने कहा रिवीजन हो जाए, या यूवी प्रोलैप्स कर लें अगर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अभी रिसेंटली हुआ है। भी हमने किया हुआ है वैसे। फिर मैं कहा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर दोनों में से करनी है तो वो कर, क्योंकि उसमें हम आप अक्सर कॉमनली आता है, लेकिन फिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कर ले। जी सर। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करनी, क्योंकि उसके बगैर तो एग्जाम इनकम्प्लीट है ना। लॉन्ग केस शॉर्ट केस तो उसी पे आता है, फिर उसके बाद फिर कैंसर्स रिवाइज कर लेंगे। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much sir. और थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you, sir. Thank you. God bless you. Thank you so much, sir. Thank you.